जी आपके वक्तव्य को अपनी स्मृति के आधार पर उद्धृत कर रहा हूं फिर से। उत्तर प्रदेश की पुलिस गुंडा है और लुटेरी है, इस बात को एफिडेविट पर लिखिए, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में जाके सबमिट करिए, हलफनामा दीजिए क्या और मुकदमा कर दीजिए। जी सर, ये साहस आप कल सुबह जुटाइए, मैं कल शाम को आपको फिर सम्मानित करूंगा इसी मंच पर। सर लेकिन केवल भाषण नहीं, आपसे पूरे सम्मान के साथ सर, जी पूरे सम्मान के साथ आपसे कह रहा हूं सर, ये काम ऑनरेबल हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने उत्तर प्रदेश की पुलिस की बकिया उधेड़ दी है। जब आप जाकर बखिया नहीं, मुकदमा कराओ, बखिया नहीं, हमें बखिया और क्रोशिया नहीं चाहिए, मुकदमा कराओ ना। सर पुलिस हमारे प्रदेश की बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब मुखिया जो बैठा होगा उसके डायरेक्शन पे जब काम होगा, हम मुखिया बदल देंगे सर। पुलिस हमारी अच्छी है, मुकदमा लिखाओ ना, मुखिया खिलाफ लिखाओ, आप में साहस है, मुखिया बदल देंगे उत्तर प्रदेश का। आपके पास साहस है तो मुखिया खिलाफ मुकदमा लिखाइए। 27 में बिल्कुल सर, मुकदमे लिखाने की जरूरत नहीं, हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता का वर्डिक्ट आएगा। उत्तर प्रदेश में 27 को समाजवादी का परचम लहराएगा और जनता के लिए हमारा अखिलेश यादव फिर से मुस्तैदी से काम करेगा। ये होगा उत्तर प्रदेश का भविष्य, सुनहरा भविष्य। जैसे कन्या विद्याधन दिया था, लैपटॉप दिया था, हम लोगों को जोड़ रहे थे, जो हमारा पीडीए का विजन है सर। ठीक है फैजान साहब, ठीक है फैजान साहब, मैं प्रशांत कुमार के पास चलूंगा। हर आदमी को सोचने का है। अखिलेश जी ने बिहार में नारा दिया अभी 10 दिन पहले, सुनील जी को भी याद होगा कि पहले बिहार बदलेगा फिर उत्तर प्रदेश बदलेगा। क्या बिहार में तो कुछ नहीं हुआ। 22 जगह अखिलेश जी गए, 22 जगह कि तेजस्वी को जिताओ, इसके उम्मीदवार जिताओ। 20 जगह हार गई पार्टी उनकी, 2 सीट निकली कुल 22 में 2। मैंने तब भी कहा था, उस दिन बहस की थी, मैंने कहा था उत्तर प्रदेश को बिहार से काहे जोड़ रहे हो कि बिहार बदलेगा तो यूपी बदलेगा। मान लो बिहार में नहीं कुछ हुआ, तब आपकी बात पर कौन भरोसा करेगा कि 27 में हम परचम लहराएंगे। वहां आप बिहार में हारे नहीं हो, आप ध्वस्तीभूत हो गए हो, ध्वस्तीभूत। सुनील जी गलत तो नहीं कहा, यह पराजय नहीं है, इसको ध्वस्तीभूत होना बोलते हैं। पराजय 20 में हुई थी, 2020 के चुनाव में पराजय हुई थी। आलोक जी, आप आंकड़ों का खेल समझते हो, पराजय 2020 में हुई थी, इसको ध्वस्तीभूत बोलते हैं। और अखिलेश जी ने बिहार से जोड़ दिया था यूपी, दोनों की टांग में बांध दी, एक टांग इसकी एक टांग यूपी की, बिहार की। कहा बिहार से ही मैसेज जाएगा, यहां भी यंग मुख्यमंत्री आएगा, वहां भी यंग मुख्यमंत्री आएगा। अब बिहार में ऐसा परिणाम आ गया। अब या तो पहले वो जो आपने गांठ जोड़ी थी बिहार से पहले उसको खोलो और कहो कि बिहार के परिणाम से कोई मतलब नहीं, हमारा नया खेल है, इतना तो बोलो। नहीं, पुरानी नारा चलता रहेगा कि बिहार बदलेगा फिर उत्तर प्रदेश बदलेगा। और अखिलेश जी पूछते थे, बोलो बदलोगे कि नहीं, यहां बदल दो, हम यूपी में बदल देंगे। वहां तो बदलाव हुआ नहीं। तब ये प्रश्न है, जनता के मन में है, इसलिए मैंने कहा। प्रशांत उमराव वो कह रहे हैं कि भाजपा वालों के खिलाफ हम रिपोर्ट लिखाएं भी तो कैसे लिखाएं, पुलिस लिखेगी नहीं। देखिए, जो आजम खां पे जो निर्णय आया एमपी एमएलए कोर्ट ने आया है के द्वारा आया है, और इसके पहले भी जब आजम खां को सजा हुई जेल में थे तो उस पर भी कई डिबेट्स हुई हैं। उस पर भी मैंने कहा है कि मैं एडवोकेट लीगली में बात करता हूं कि भाई ये न्यायालय का प्रश्न है। न्यायालय को अगर लगेगा कि अगर किसी मामले में दोषी नहीं है, तो अभी आजम खां को कई मामले में दोषमुक्त किया गया, कई मामलों में वो बरी भी किए गए हैं, तो इसी न्यायालय ने किया है। आज भी जो सजा दी गई है न्यायालय ने दी है, तो जब तब न्यायालय ठीक थी तो आज न्यायालय गलत होगी। मतलब जब अगर न्यायालय इनको बरी करती है या सजा बेल देती है तो न्यायालय सब चीज अच्छी, न्यायालय की जय हो। आज अगर कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा दे दी तो मतलब सरकार ने सजा दे दी, तो इस चीज को आप मिक्स मत करिए। ये तो आप डिसाइड कर लीजिए कि सारी न्यायालय, तो ये कह दीजिए कि सारी न्यायालय भाजपा द्वारा तय होती है, ये डिसाइड कर लीजिए कि भाजपा द्वारा तय नहीं होती है। तो अगर पहले का निर्णय सही था आजम खां को बरी करने का या जमानत देने का, तो भी आज का भी सही होगा, या आज का गलत है तो पहले वाला भी गलत होगा। और इन्हीं न्यायालयों ने, हमारे विक्रम सैनिक विधायक थे खतौली से, उनको सजा हुई, सिटिंग एमएलए थे 2 टाइम के, उनको भी एक मामले में मुजफ्फरनगर के मामले में सजा हुई। एक बजरंग बहादुर सिंह होते थे कई साल पहले, उनको सजा हुई, सिटिंग हमारे भाजपा के एमएलए थे। अभी कुछ महीने पहले हमारे राजस्थान के भाजपा के एमएलए, उनको एमपी एमएलए द्वारा कोर्ट द्वारा सजा हुई। राजस्थान में हमारी भाजपा की सरकार है, तो अगर न्यायालय अगर सरकार के अनुसार होती तो भाई भाजपा के किसी सदस्य को तो कभी सजा होती नहीं, लेकिन होती है सजाएं।
आप जिन भी प्रकरण का करें तो न्यायालय सजा देती, न्यायालय उनको बरी करती, न्यायालय कन्विक्ट करती। इस मामले भी मैं फिर आज कह रहा हूं कि अगर न्यायालय को लगेगा, कभी हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे कि एक मामले में 2 लोगों को क्यों सजा हो रही, तो भाई न्यायालय ने उनकी संलिप्तता पाई होगी ना। अब उनको 30 दिन को हाई कोर्ट में अपील करने का मौका मिला है, उनको न्यायालय को अगर लगे कि आजम खां उसमें संलिप्त नहीं थे तो उनको बरी हो जाएंगे, मिल जाएगी। तो कम से कम न्यायालय को तो निर्णय का आप सम्मान करिए ना। हर चीज में सरकार को ब्लेम करना, सरकार को ब्लेम करना। तो हम लोग यहाँ पे सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, और मैं ब्लेम गेम की राजनीति नहीं करता हूँ। हम कभी नहीं करते कि विक्टिम कार्ड खेलने के यार भाई हमारे आदमी क्यों फंसा दिए गए। मैं आपके ही अबू आजमी, आपसे बड़े नेता हैं, मैं जानता हूँ, उनका बयान कह रहा हूँ कि मुसलमान प्रताड़ित है इसलिए वहां पे ये कर रहा है। भाई एमबीबीएस एमडी करने वाला 3 लाख 5 लाख रुपए कमाने वाला भी मुसलमान अगर प्रताड़ित है तो इस देश में फिर कौन सुखी है। इमरान मसूद कह रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा है। भाई जो आदमी इस सरकार में एमबीबीएस एमडी कर रहा है, सरकार के पैसे से कर रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर रहा है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, गणेश शंकर विद्यार्थी में, यहाँ पर भाजपा द्वारा शासित सरकार की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, सैलरी मिल रही, सारी सुविधाएं मिल रही है, वो भी कह रहा है। तो हम, अरे जिसका दिखा रहे हम नहीं खोल रहे हैं, हम कह रहे हैं फांसी चढ़ाओ। हम थोड़ा कह रहे हैं हिंदू होने के लिए फंसाया गया जो अपराधी है भैया। हम थोड़ा कर, आप नहीं बोला कि भाई जी स्टार्टिंग ओपनिंग स्टेट में आपने बोला कि आजम खां को मुसलमान होने के लिए फंसाएगा, उस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। जो अपराधी अपराधी है, हिंदू मुसलमान क्यों खोल रहे हो? यहाँ पे सांप्रदायिक राजनीति कौन कर रहा है? अगर कोई हिंदू भी अपराधी है, कभी किसी हिंदू ने किसी हिंदू अपराधी के लिए नहीं खड़ा हुआ। आज कहीं किसी भी अपराध में अगर हिंदू को भी फांसी की सजा हुई है, कोई वहां पे सड़क पर नहीं आया उनके सपोर्ट में। आप लोग खेल रहे हैं ना, आपके आजम खां और इमरान मसूद कह रहे हैं उनको विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप जिसका फोटो दिखा उसको दो ना फांसी। किसी हिंदू का स्टेटमेंट, किसी भाजपा नेता का स्टेटमेंट उसके पक्ष में दिखा दीजिए, मैं छोड़ दूंगा बोलना। के साथ दुष्कर्म हुआ था तो बीजेपी के लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला फैजान था। भाई अभी रुकना होगा। अब नहीं निकाला। ठीक, कांग्रेस प्रशांत आगे बात लाल आगे, सिंह मैं ने छोटा सा सवाल लूंगा। ठीक, दोनों मित्रों को रोकना होगा अभी। सुनील जी, कांग्रेस नेता लाल सिंह ने आजम खान निकाला की था। जब जमानत हुई 55 दिन पहले, तो कहा गया है सत्यमेव जयते, न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। क्या अदालत ने जमानत दी, वो सत्य की जीत थी। अदालत ने सजा सुनाई, बोले ये गलत है। ऐसा तो नहीं चलेगा, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। अदालतें गुलगुले नहीं हो सकती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सवाल है कि एक अदालती निर्णय है, उस अदालती निर्णय का आपको स्वागत करना पड़ेगा। लेकिन जो बात कही जा रही है, प्रशांत जी ने कहा कि सरकार के रवैये की, आजम खान के खिलाफ सरकार न्यायालय का आदेश हुआ, शाम होते होते उनकी संस्था खत्म चली हो गई। सैनी साहब जिनका नाम लिया इन्होंने, उनकी संस्था खत्म करने के लिए आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। ये डबल स्टैंडर्ड है। न्यायालय के आदेश पे कोई, न्यायालय का आदेश न्यायिक आदेश है, उसकी कोई भी रिलीफ, किसी भी तरह का आपको राहत न्यायालय ही दे सकता है। उस पर टिप्पणी करने का अधिकार हमको नहीं है। और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही जो चीजें होनी वो तय होगी। उनके खिलाफ मुकदमा है, उसके न्यायिक प्रक्रिया के तहत। आलोक पांडे जी, जो भी जमानत मिले तो सत्यमेव जयते, और दोबारा सजा हो जाए तो बोले असत्यमेव जयते। ये ऐसे कैसे चलेगा? एक पाला तो चुन लो। अमिताभ सर, ये जनता को लुभाने के लिए होता है कि बस ठीक है, अब हमारा जो वोटर है कम से कम उसको लगे, और उसका असर होता है जब इस तरह के जो कुतर्क होते हैं। लगता है कि कौन से कुतर्क है, इनका क्या प्रभाव होगा। लेकिन जब उनके कोर वोटर से बात को, तो लगता नहीं आजम खान को गलत किया गया, जज बिका हुआ है। ये बिल्कुल जनता तक, अपने लोगों के, अपने वोटर तक इतना बेहतरीन संदेश भेजते हैं। यहाँ बौद्धिक बहसों में लगता है ये तो मूर्खता की बात। ठीक है, ठीक है आलोक भाई। फैजान साहब, रामगोपाल यादव ने कहा कि जज फैसला खुद नहीं दे पा रहे हैं, अपने मन से नहीं दे रहे हैं, जजों पर इतना दबाव है भाजपा का, बोले प्राइवेटली पूछो तो सब जज बताते हैं। क्या समाजवादी पार्टी के ये ऑफिशियल स्टैंड है कि भारत के जुडिशरी के फैसले भाजपा लिख रही है? क्या सपा का ये ऑफिशियल स्टैंड है? अमिताभ जी देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। आपको भी याद होगा कुछ वक्त पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लॉयर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, और इस सरकार के बारे में भाजपा पे सीधा सीधा इल्जाम लगाया था कि भाजपा का हद से ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है। हर चीज में भाजपा की जो है दखल अंदाजी होती है। ऑनरेबल अपना सुप्रीम कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार को ये वार्निंग दी थी कि तुम क्रिमिनल केसेस को, सिविल केसेस में
क्रिमिनल केसेस के हिसाब से उसको ट्रीट करके अपने विरोधियों को सजा दिलाने के चक्कर में हो, जिसमें जो बात गलत है इस चीज को सीधे सुधारा जाए। तो बार बार कोर्ट्स का जो आप देखते हैं वर्डिक्ट होता है, उसमें बीजेपी की पोल खुलती चली जा रही है। क्यों हमारे बहुत सारे वकीलों ने मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मैंने सिर्फ वो प्रश्न पूछा जो रामगोपाल जी ने, अभी रुकना होगा, मैंने सिर्फ प्रश्न पूछा, उस पर हाँ ना कर दिए, मैं आगे जाऊं, समय कम है। जो रामगोपाल जी ने कहा कि जजों पर दबाव है भाजपा का, फैसले भाजपा करा रही है, क्या सपा की ये ऑफिशियल लाइन है? अगर है तो आजम खान को 55 दिन पहले जमानत भाजपा की कृपा से मिली होगी, फिर तो ये मानो सर मैंने ये कि आजम जब छूट के आए थे तो भाजपा की कृपा से आए होंगे। स्टेटमेंट सुना नहीं तो मैं इस पे कुछ अभी सुन लीजिएगा, मिल जाएगा, हमने तो चलाई है, वैसे भी मिल जाएगा, कोई नहीं। प्रशांत उमराव जी, मसला वही है। और मुझे एक बात मैं कहूं, जो फैजान भाई ने कुछ बताया कि कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस ऐसा कर रही, कोर्ट ने कहा लॉलेसनेस हो रही है, सरकार को सख्त टिप्पणी। कोई सरकार रही हो, सुनील जी पुराने पत्रकार हैं, जानते हैं, हर सरकार के कार्यकाल में ऐसी 100 टिप्पणियां हैं, 100 क्या 100 मुलायम सिंह के समय की बताऊं, मायावती के समय की बताऊं। एक अद्भुत टिप्पणी आई थी जो भूतो न भविष्यति भारत में कहीं नहीं हुई। 2 अधिकारी थे आईएएस, सुनील जी दुलरुआ थे, जवाहरलाल जी से लेके आज तक के इतिहास में, प्रशांत आप भी देखना इंटरनेट पर, कभी ऐसा नहीं हुआ। सरकार हठधर्मिता पर आमादा थी उन अधिकारियों के साथ। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, सुनील जी ऐसा ऑर्डर कभी नहीं लिखा गया कि इनको यहां से हटा के 500 किलोमीटर दूर भेजो और इन विभाग में कतई नहीं रह सकते। ये क्या याद आ गया? मैं नाम लूं अधिकारियों के? क्या लालच था उनके साथ? इतना गहरा फेविकोल का जोड़ क्यों था सरकार का कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ना नोएडा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, इन्हें बलिया, गाजीपुर, पटरौना भेजो। सुनील जी हामी तो भरो कम से कम हाथ हुआ था ऐसा क्या? तो कोई तो वजह रही होगी, जोड़ तो फेविकोल का था। इसलिए मैं कहता हूं 2 बातों में से एक बात चुन लो, या तो भाजपा फैसले करा रही तो भाजपा के खिलाफ टिप्पणी कैसे आ रही उसकी सरकार के खिलाफ, या अपने कर्मों से फैसले आ रहे हैं, आप जैसा कर्म किया वैसा फैसला आ रहा। प्रशांत जी, देखिए, कोर्ट इस तरह कई सारे मामलों में कमेंट करती रहती है, और आपको ये भी याद रखना होगा कि आजम खां को किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली। आजम खां को जितने मामलों में बेल मिली है या रिलीफ मिली, इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली है। और जिस सुप्रीम कोर्ट की आप प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छी बात करना चाहिए, कल उसी सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य के कांग्रेस के विधानसभा स्पीकर को सीधा कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है एक मामले में कि आप डिसाइड कर लीजिए अगला 1 जनवरी आप जेल में मनाना चाहते हैं या घर में मनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या पूरी कांग्रेस पर टिप्पणी हो गई क्या? और देखिए, पुलिसकर्मी पे अगर कोई टिप्पणी होती, मैं कई बार आपके चैनल बोला, मैं पुलिसकर्मियों अधिकारियों का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्तरदायी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और उसकी नीतियों के प्रति उत्तरदायी हूँ। अगर कोई पुलिसकर्मी गलत करता है, उत्तर प्रदेश कई सारे पुलिसकर्मी जेल गए हैं, कल भी एक पुलिसकर्मी ने अपराध की हत्या किया, वो जेल गया है, तो भाई वो भोगेंगे। उनके लिए हमने कोई जिम्मेदारी तो ले नहीं रखी कि पुलिसकर्मी कोई गलत करता है। अभी कुछ दिनों पहले एक मामले में सारे प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को चीफ जस्टिस ने सम्मान कर लिया, जस्टिस सूर्यकांत ने, दूसरे नंबर के जो है चीफ जस्टिस। तो भाई उनकी जिम्मेदारी अगर गलत नहीं करेंगे, हमारी सरकार की कई बार अवहेलना करते हैं, हमारी सरकार उनको सस्पेंड करती है ना, हर सरकारों की अगर नहीं अवहेलना करती है सस्पेंड करते हैं। कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी अधिकारी किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता, भाजपा का तो फिलहाल नहीं होता है, मैं इतनी गारंटी देता हूँ। वो अगर कोई गलत काम करते हैं, कोर्ट में उनके अगेंस्ट कोई अवमानना कार्रवाई होती है, उसके लिए वो उत्तरदायी है। मेरी पार्टी जिम्मेदार नहीं है, मेरी पार्टी के अगर कोई काम होता है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ बस केवल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप